नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय हो गया अपनी यानी राजस्थान के इतिहास की कक्षा का। पिछले 2 दिनों में कक्षाएं ऑनलाइन नहीं हो पाई थी, लाइव कक्षाएं, इस वजह से अभी भी नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा कि लगातार पढ़ाई आपकी जारी रह सके, तो फिर मैंने अपलोड करनी थोड़ी स्टार्ट की है। इसलिए पिछले करंट जीके की भी 3 कक्षाएं अपलोड कर दी है। कल भी की थी 2 और आज सुबह भी की थी, आज वाली। और एक राजस्थान की महिलाओं की जो कक्षा है वो भी अपलोड कर दी, आप वो भी देख लेना। और अब अपन करेंगे साथियों इतिहास की कक्षा। और इतिहास में मैंने आप लोगों को करवा रखा है राजवंश, यानी राजवंश शुरू कर रखा है। और अब जो राजवंश पढ़ रहे हो आमेर का राजवंश है साथियों। किसका? आमेर का। और आमेर में आप सब लोग जानते हो कछुआ राजवंश है। और आमेर के राजवंश की आरंभिक जानकारी हम ले चुके हैं। आरंभिक जानकारियाँ, आरंभिक शासकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और हम चर्चा करते करते पहुंच गए थे, आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे। हमने 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, जैसे कि पृथ्वीराज महत्वपूर्ण था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आया था छोटे छोटे, वो आप जानते हो, पूर्णमल, भीम सिंह, रतन सिंह, कोई महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनके बारे में जो भी चीज़ें वो आप लोगों को मैंने बता दी थी। उसके बाद हमने भगवंत दास को पढ़ा था। भगवंत दास को जो कि कहाँ से आया था, सांगानेर से आया था, आपको मैंने बता दिया था। भारमल का जो है ना, भारमल आया था, भारमल आया था आपका, तो उसके बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली थी। ठीक है, सांगा का पुत्र भारमल, ठीक है, सांगा वो था उसका चाचा। ओके, तो ये बात हम कर चुके थे। उसके बाद भारमल के बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर ली। उसके बाद भगवंत दास के बारे में चर्चा कर ली। अब साथियों, भगवंत दास के बाद में जिस शासक की बारी आती है उसको हम पढ़ते हैं। भगवंत दास के बारे में, यानी हमारा जो बिंदु है साथियों, टॉपिक है, वो क्या है वो आप सब लोग जानते हो। आमेर का कछवाहा राजवंश, कछवाहा राजवंश। इनकी कुल देवी की बात हमने कर ली, जमुआई माता की। और जो कि जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में था। जमुआ पहले रामगढ़ ही था और जमुआई माता का मंदिर हुआ, इसी कारण जमुआ रामगढ़ हो गया। तो साथियों, आज का अपना जो शासक रहता है, यानी भगवंत दास के बाद जो व्यक्ति आता है उसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है साथियों? मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह आप कह सकते हो, या स्वाई मान सिंह कह सकते हो। मिर्जा राजा की बात हम करेंगे। देखिए, हाँ, ये अकबर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कैसे हैं, अभी बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, मान सिंह के बारे में। मान सिंह कछुआ है ये। और मान सिंह कछुआ का शासनकाल आपसे कोई पूछ ले तो आप जरूर बताना। 1589 से लेकर के इनका शासनकाल रहता है 1614 ईस्वी तक। 1614 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। अब देखिए, मान सिंह के बारे में अपन बात करेंगे, विस्तार से चर्चा हमें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जैसे एक तो हमारे इतिहासकार है, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। टोड ये बात कहते हैं कि ये जो मान सिंह थे ना, ये भगवंत दास के रियल पुत्र नहीं थे, तो क्या दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे। ये टोड ये बात कहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भगवंत दास के दत्तक पुत्र, भगवंत दास के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, और दत्तक पुत्र क्या होता है आप सब लोग जानते हो, गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनको हमें करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले साथियों हम शुरू करेंगे अपनी कहानी, यानी कि सबसे पहले हमें बात करनी है किसके बारे में साथियों, मान सिंह के बारे में। ठीक है, तो अगर मान सिंह की अपन लोग बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म। क्या पढ़ेंगे? जन्म। इनका जो जन्म हुआ साथियों 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को इनका जो जन्म हुआ है, 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनका जन्म तो 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को होता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटी उम्र में, है ना, बहुत ही छोटी उम्र में मुगलों की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने आप लोगों को बताया इनका जन्म कब होता है, 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को। और ये मुगल सेवा में कब उपस्थित हो जाते हैं, देखिए, है ना, बहुत ही छोटी उम्र में मुगल सेवा में उपस्थित
तो यहाँ तक तो ये बच्चे थे, है ना, आपा का जो टाबरियो हो, तो यहाँ तक तो वो बच्चा था, तो इसके बारे में क्या कहें। लेकिन उसके बाद मुगल सेवा में उपस्थित हो गए, और कब, सबसे मतलब मात्र 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु में मुगल सेवा में उपस्थित हो गए। तो 12 वर्ष की आयु का मतलब आपको याद रखना है 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में, बात एक ही है, वही बात मैंने उधर लिखाई है, सेवा में। किसकी सेवा में? अकबर की सेवा में। कब? 1562 ईस्वी को। आपको पता होगा 1562 ईस्वी को एक विवाह की हमने बात की थी, हरका बाई की, याद आ गया होगा आपको। इसकी भुआ थी, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी भगवंत दास की क्या थी? हाँ, भगवंत दास की पुत्री, भारमल की पुत्री थी। भगवंत दास की क्या थी? हाँ, बहन थी। तो मानसिंह की बुआ थी जिनका नाम क्या था? हरका बाई। उसका विवाह हुआ था 1562 में। उसी के साथ ये दोनों, है ना, पिता और पुत्र, कौन कौन? भगवंत दास और मानसिंह दोनों उपस्थित हो गए किसके? अकबर की सेवा में। मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अकबर की सेवा से थोड़ी और आगे की बात करते हैं। अकबर की सेवा में, है ना, ये उपस्थित हुए 1562 ईस्वी को अकबर की सेवा में उपस्थित है। और ये बात ध्यान रखना, है ना, इसने आजीवन मुगलों की सेवा ही की थी। उपस्थित कब हुए? 1562 ईस्वी में आजीवन मुगलों की सर्वाधिक 52 वर्ष तक सेवा। आजीवन मुगलों की सर्वाधिक अगर अपन ये मिलाएं 1562 से, अगर अपन कहानी को आगे ले चलें तो 1614 की बात आती है ना। उस समय तक ये वहां पर क्या रहते हैं? लगातार सेवा में रहते हैं। ये बात ध्यान रखना। यानी 1562 से लेकर के, यानी लगभग ये 1614 ईस्वी तक एक तरीके से ये इसकी मुगल सेवा ही होती है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1614 ईस्वी तक ये वहां पर जब मरते हैं तो मुगलों की सेवा में ही मरते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो सर्वाधिक 1614 ईस्वी में 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई मुझे लगता है। अब देखिए, ये अकबर की सेवा में जाते हैं तो अकबर इसे एक उपाधि देता है। अकबर इसे कहता है फरजंद पुत्र। अकबर इसे क्या कहता है? फरजंद पुत्र। इसका अर्थ भी दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया पुत्र होता है। फरजंद का अर्थ पुत्र ही होता है। वैसे फरजंद शब्द का अर्थ ही क्या है? पुत्र है। तो अकबर इसे कौन सी उपाधि देता है? फरजंद की उपाधि। क्या देता है? फरजंद की उपाधि। और ध्यान रखना, हाँ, फरजंद की उपाधि और मुगलों की सेवा करने वाला। ध्यान देना, अकबर की सेवा करने वाला मतलब सर्वोपरि शासक यही था, सबसे ऊपर। यानी कि अगर अपन बात करें मुगलों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की अगर गिनती की जाएगी तो सबसे ज्यादा मुगलों की सेवा ना, मुगलों की सेवा में ये क्या थे? सर्वोपरि थे। क्या थे भाई? सर्वोपरि थे। ये बात ध्यान रखना, सर्वोपरि। इसके बाद बारी आती है राय सिंह की, है ना। किसकी? राय सिंह की, बीकानेर वाला, आप जानते हो, कल्याणमल का छोरा, ठीक है। तो ये बात आपको याद होगी। यानी अकबर इसे फरजंद पुत्र की उपाधि देता है और ये सर्वाधिक अकबर का विश्वास पात्र व्यक्ति भी होता है राजपूतों में अगर बात करें तो। और अकबर के द्वारा इससे सर्वाधिक मनसबदारी भी दी जाती है। 7000 की मनसबदारी, 7000 की मनसबदारी दी जाती है। 7000 की उस समय किसी को नहीं दी जाती थी, राजकुमारों के अलावा ना, शहजादों के अलावा। और कोका अजीज नामक व्यक्ति है, उसको मिलती थी 7000 की। तो ये सर्वाधिक है, राजपूतों में सर्वाधिक मनसबदारी यही है, ठीक है। हाँ, मतलब सर्वाधिक मनसबदारी, ये बात भी आप याद करोगे। सर्वाधिक मनसबदारी, इससे अधिक और किसी को नहीं मिली, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 7000 मनसबदारी, सर्वाधिक मनसबदारी ये अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। ये किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये बात तुम्हें याद रहेगी। अब देखिए, मैं थोड़ी सी और कहानी आप लोगों को और बता देता हूँ। मानसिंह के बारे में हम चल रहे हैं, मानसिंह के बारे में विचार कर रहे हैं। मानसिंह काफी लंबे चौड़े और बड़े शासक है, आपको पता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक मतलब छोटे से संक्षिप्त में पूरा करवाने की पूरी कोशिश, संक्षेप नहीं, विस्तार से, गहराई से, लेकिन
मतलब शब्दों का चुनाव थोड़ा हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे ताकि खूब सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सको। ठीक है, तो देखिए अकबर की बात हमने कर ली है, उपाधि दे दी इन्होंने, ये सारी है। अब एक ये बात पूछी जा सकती है कि ये मानसिंह के समय कौन मतलब मुगल बादशाह कौन कौन थे? मुगल बादशाह, समकालीन मुगल बादशाह कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाए। समकालीन मुगल बादशाह, तो आपका उत्तर आएगा साथियों, एक तो आप देख ही रहे हो जिसका नाम क्या है, अकबर, जिसे लोग महान कहते हैं। और एक और बात करते हैं अपन लोग, अकबर का पुत्र जिसका नाम क्या है, जहांगीर। हालांकि जहांगीर जब आता है उस समय तक मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है, स्थिति में गिरावट आ जाती है। अगला देखो और बिंदु क्या हो सकता है मानसिक के बारे में, और क्या बिंदु हो सकता है हम उसको भी लेते हैं। एक अगर अपन लोग बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी शुरू होने वाली है, मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान। ये बात आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था, प्रथम सैन्य अभियान। तो साथियों आपका उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा 1569 ईस्वी, 1569 ईस्वी। और ये अभियान होगा रणथंबोर। आपसे बार बार कोई भी पूछ सकता है, आप इसका उत्तर दोगे। ठीक है, यानी प्रथम सैन्य अभियान है आपका कौन सा, रणथंबोर का साथियों, कौन सा है, रणथंबोर का, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद अपन दूसरे अभियान की बात करेंगे, तो दूसरा अभियान तो अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि हम कर लेंगे, गुजरात का है। अगला आगे जैसे विजय अभियानों को, सारे अभियानों को एक एक पढ़ेंगे, लेकिन पहला तो ये है। अब आपसे कोई पूछ सकता है स्वतंत्र, है ना, ये बात पूछ सकता है आपको, कोई स्वतंत्र विजय अभियान कौन सा था पहला, यानी सेनापति के रूप में, तो हल्दी घाटी के जानते हो। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ साथियों। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया प्रथम सैन्य अभियान 1569 ईस्वी, रणथंबोर। ठीक है, और अब आपसे ये पूछा जा सकता है प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान, स्वतंत्र सैन्य अभियान, ये लीजिए। प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान की बात करोगे तो आप अच्छी तरह से जानते हो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वही तो था। तो जून 1576 है ना, 18-21 जून, दोनों बात अपन लोग करके आ चुके हैं। मेवाड़ में और भी करेंगे, अभी तो क्या एक बार ही थोड़ी होगा, बार बार ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भाई और पढ़ेंगे। तो देखिए अभियान जून 1576 ईस्वी को। अब बात आती है, हाँ, अब बात आती है कि ये अभियान है किस किस के बीच में था। तो ये प्रथम सैन्य अभियान है, जो दुर्जन साल हाड़ा था, दुर्जन हाड़ा कह सकते हैं, दुर्जन साल हाड़ा कह सकते हैं। ठीक है, दुर्जन साल हाड़ा। और दुर्जन साल हाड़ा को क्या कर दिया, संधि के लिए मजबूर कर दिया साथियों। किसके लिए कर दिया मजबूर, संधि के लिए मजबूर कर दिया, संधि की। ठीक है, बस अधीनता स्वीकार करवा ली। दुर्जन साल हाड़ा ने क्या कर लिया, अधीनता दुर्ग सौंप दिया था। बात करेंगे हम लोग, ये लो अधीनता स्वीकार, बस इतनी सी बात है, दोबारा भी इतनी सी बात पढ़ेंगे हम लोग। तो ये प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान की बात करेंगे। तो प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान की, तो साथियों ये अभियान आपका था हल्दी घाटी का युद्ध, प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में भी मानसिंह को कोई सफलता नहीं मिली भाई ज्यादा तो। ठीक है, हालांकि विजय बताई जाती है, युद्ध एक तरीके से प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन यहाँ सफलता नहीं मिलती। अपन कह सकते हैं अंत में ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है मानसिंह। और यहाँ पर आपको पता है ना, एक तो इनकी ड्यूटी बंद कर दी जाती है, मैंने आपको बताया ड्यूटी बंद कर दी जाती है, शाही घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया जाता है, मनसबदारी छीन ली जाती है ना। दो बातें बताई थी ना आपको मैंने, घोड़ों को शाही दाग से मुक्त, शाही दाग से मुक्त कर दिया जाता है। और एक मैंने आपको कहा था मनसबदारी छीन ली जाती है, मनसबदारी छीन ली जाती है, मनसबदारी छीन ली। और ड्यूटी बंद, ड्यूटी बंद। ठीक है,
ये हुई बात देखिए। तो यहाँ तक की बात मैंने आपको लिखाई है साथियों, फटाफट आप लोग इसको एक बार लिखो, मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ अभी हैं। हाँ एक बार आप लिखो इसको फटाफट, मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ। हाँ एक बार आप इसको देख लो। हाँ देखिए एक बार मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके याद हो जाए। मानसी की बात करें 1589 से 1614 ईस्वी इसका पूरा शासनकाल कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा भगवान दास के दत्तक पुत्री से कहा गया। जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को। कहीं पर ये बात 19 नवंबर की भी बात कई जगह लिख रखी है, कहीं 23 नवंबर की जगह बात लिख रखी है। श्यामल दास 23 नवंबर कहता है 1550 को। मुगल सेवा में उपस्थित 12 वर्ष की आयु में सर्वाधिक छोटी उम्र में उपस्थित हो गया था। 1562 में अकबर की ये सेवा में उपस्थित आजीवन मुगलों की क्या करता है, सेवा करता है साथियों। आजीवन मुगलों की क्या कर दी जाती है, सेवा की जाती है इनके द्वारा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कहाँ कब तक, 1614 ईस्वी तक 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा सर्वोपरि। 52 युद्धों का अगर कोई विजेता कह देना तो आपको याद रख लेना है, 52 युद्धों का विजेता कौन था, मालदेव राठौड़ था। ठीक है। उसके बाद अकबर की बात कर रहे हैं। फरजंद पुत्र की उपाधि शाहजहां मनसबदारी दी और सर्वाधिक मनसबदारी प्रदान करने वाला था, सर्वाधिक लेने वाला राजपूत शासक था। ये सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूत शासक, ये बात ध्यान रखना। हिंदू शासक भी कह सकते हैं इसको, और कोई भी नहीं था। हिंदू शासक भी कहोगे तो भी मामला ठीक रहेगा, हिंदू शासक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अंततः मैंने बताया समकालीन मुगल बादशाह दो थे, अकबर और जहांगीर। प्रथम सैन्य अभियान 1569 ईस्वी से रणथंभौर और दुर्जन साल हाड़ा को इन्होंने संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। और द्वितीय प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान मतलब इसके सेनापतित्व में, तो ये अभियान था साथियों कौन सा, जून 1576 ईस्वी, प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। अब जगह यहाँ बहुत कम है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताता, एक चीज यहाँ बता देता हूँ, शायद आपको दिखाई देगा। 1573 की अगर बात करेंगे, जून 1573 है ना, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ये मान सिंह कहाँ प्रताप से मिलने के लिए शिष्टमंडल में भी जाता है, आपको पता होगा है ना। प्रताप के जो विरुद्ध शिष्टमंडल भेजे गए थे उस शिष्टमंडल में भी होता है ये। ठीक है, शिष्टमंडल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। कब, जून 1573 ईस्वी को ना। 11/6/10/15 बताया था, 11/6/10/12 बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये वाली बात है, जून 1573 प्रताप शिष्टमंडल और में ये गया था। लेकिन वहां से भी ये क्या हो मतलब एक तरीके से ये शिष्टमंडल कौन सा है, दूसरा शिष्टमंडल है। ध्यान रखना, शिष्टमंडल कौन सा है, दूसरा शिष्टमंडल है। ठीक है, तीसरे में तो इसके पिता जाते हैं भगवान दास जमा भाटो, आपको याद रहा होगा। और यहाँ से ये क्या करते हैं साथियों, असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये बात आप लोग इसकी और याद कर लेना। इतनी बात थी इसके आरंभिक जानकारियों की साथियों। अब अपन बात करेंगे यानी इनके सैन्य अभियानों की चर्चा करेंगे अलग अलग थोड़ी थोड़ी। तो शायद आप लोगों ने लिख लिया है, मैं अब इस कहानी को मिटा रहा हूँ। कोई भी अगर संशय रहता है आप लोगों के तो आप लोग मतलब कमेंट में नीचे कमेंट है, उस कमेंट में कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट पर विचार करूंगा। किसी प्रकार का कोई संदेह रह जाता है, किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप थोड़ा कर देना कमेंट। कक्षा के बारे में भी प्रतिक्रिया देना, कक्षा के बारे में भी आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि आप ही से मुझे क्या मिलता है, मनोबल मिलता है। तो लीजिए साथियों, अब अपन बात करेंगे मान सिंह के सैन्य अभियान। मानसी का अपना स्वतंत्र तो कोई सैन्य अभियान वैसे माना ही नहीं जाएगा क्योंकि तो बचपन से ही वहां चले गए थे, तो सारे के सारे मुगल सेना के अधीन ही सैन्य अभियान इनके रहेंगे। सैन्य अभियान, काफी सैन्य अभियान है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1 नंबर की जो कर चुके हम। पहला, अगर आपसे कोई ये पूछ ले मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान कौन सा है, तो आपको बिना निसंकोच उत्तर देना है रणथंभौर। तारीख और लिख लो आप, ठीक रहेगा है ना, तारीख लिखना ठीक रहेगा ताकि आप लोगों को याद होता जाए। 1569 ईस्वी, रणथंभौर।
रणथंभौर, सूरजनहाड़ा, से संधि। प्रथम सैन्य अभियान यानी ये 7 में था, तो ये सूरजनहाड़ा से संधि, ये मानसी का प्रथम सैन्य अभियान। अगर आपसे कोई पूछ ले द्वितीय सैन्य अभियान, तो ये याद रखना 1570 की अगर बात करते हैं अपन लोग, तो ये होगा साथियों गुजरात। गुजरात पर यहाँ का शासक है शेर खां। कौन है साथियों? शेर खां। शेर खां गुजरात का है और इसे क्या कर दिया जाता है? पराजित किया जाता है। क्या कर दिया जाता है साथियों? पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में आप लोग याद रह जाएगा आपको। उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय ले लेते हैं, यानी दूसरा हमने ये ले लिया। तृतीय जो अभियान है साथियों, ये 1573 ईस्वी में, 2 अभियान एक साथ ही हैं। इस समय यहाँ से निकलता है, अकबर इसे कहता है कि तुम जाओ, एक तो वागड़ क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार करो और एक मेवाड़ वालों को कवर करो, कैसे भी हो सके है ना, उनको भी आप अधीन करवाओ। तो ये काम करता है। सबसे पहले 1573 ईस्वी को निकलता है डूंगरपुर की ओर। डूंगरपुर, और डूंगरपुर के महाराउल है जिनका नाम है आसकरण, और दोनों की मैं एक साथ ही बता देता हूँ, डूंगरपुर का आसकरण और बांसवाड़ा के प्रताप सिंह। प्रताप सिंह दोनों के दोनों अधीनता स्वीकार, क्या कर लेते हैं साथियों? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बस ये था एक आपका और अभियान। चतुर्थ अभियान ले लेते हैं, चौथा अभियान। और चतुर्थ अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, तारीख भी याद करना, 1500 जून भी लगा देना यहाँ, जून 1576, ताकि आप लोग याद रहे। वैसे तो आप इसको कभी नहीं भूलते। और ये अभियान कौन सा साथियों? मेवाड़। प्रताप लिख सकते हो आप, हल्दी घाटी का युद्ध लिख सकते हो डायरेक्ट, हल्दी घाटी का युद्ध। वही कहानी होती है, ये पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर भी इन्हें क्या मिलती है? सफलता नहीं मिलती। यहाँ पर पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करता है, तो असफलता। ठीक है, ये मिली इनको, क्या मिली? असफलता मिली। और अकबर ने इसकी 2 चीजें बंद कर दी, अभी हमने बात की थी, है ना। मुख्य रूप से 2 थी, है ना, बंद। क्या 2 बंद थी? एक तो मैंने आपको बता दिया, मनसबदारी कहते हैं, छीन ली थी, जो 7000 दी गई थी। और एक अपन बात करते हैं शाही दाग से मुक्त। सेना को घोड़े के मतलब होते हैं घोड़े शाही दाग से मुक्त। ड्यूटी बंद, ऐसी भी बात मिलती है, ड्यूटी बंद। ठीक है, तो ये आपका तीसरा अभियान तरीके से चतुर्थ था, सॉरी कितना? चौथा था। अब आपको ये 4 अभियान एक साथ हमेशा याद करने, 69, 70, 73, 76, 69, 70, 73, 76। रणथंभौर, गुजरात, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपका हल्दी घाटी, ये वागड़ क्षेत्र है, ये मेवाड़ की बात हो गई। ठीक है, तो 1576 ईस्वी को आता है, कोशिश करता है, पूरी तरह से युद्ध भी होता है। भयानक युद्ध में काफी महाराणा प्रताप को क्षति उठानी पड़ती है, मुगलों को भी होती है। उसके बाद लगातार स्ट्रगल जारी रहता है। आपको पता है महाराणा प्रताप अंतिम समय तक संघर्ष करता रहता है, 85 तक। चावंड को राजधानी बनाने के बाद कुछ मामला थोड़ा शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों ने देख ली चतुर्थ। अब साथियों, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा मानसिंह को प्रदान की गई सूबेदारी। ठीक है, सूबेदारी यानी उन क्षेत्र का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेना, एक तरीके से कमांडर बना देना कि अब इसके ऊपर तो आप ही यहाँ पर अधिकार करो। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? मतलब मानसिंह था। और मानसिंह को कहाँ की सूबेदारी दी गई, उस सूबेदारी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, मानसिंह को 4 जगह की सूबेदारी मिली, अपन बात करेंगे। हाँ, मानसिंह को 4 जगह की सूबेदारी मिली थी, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर ले लेता हूँ। 1 नंबर ये लीजिए। अब अपन सूबेदारी की बात, चलो पहले तो मैं 4 सूबेदारियों के एक साथ नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। सूबेदारी,
ये कक्षा आप लोगों के लिए कैसी रहती है, फायदेमंद इत्यादि सारी प्रक्रिया आप थोड़े कमेंट में जरूर लिख के बताना। सूबेदारी, और सूबेदारी की बात करेंगे अपन साथियों तो 4 जगहों की सूबेदारी इनको द्वारा दी गई थी, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, ठीक है ना। हाँ, एक तो साथियों काबुल, कौन सी, काबुल, एक बिहार, एक उड़ीसा, और ये लो बंगाल। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपसे ये पूछेगा ये कभी से क्रम भी आ गया था कई बार, तो ये आप लोग याद कर लेना। 1585, ये 1587, 1592 और 1594, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये चारों आप एक साथ याद कर लेना। सूबेदारी 4 स्थानों की सूबेदारी है। ट्रिक बना लो इसको, कभी उड़ी बंगाल, ठीक है। हाँ, ऐसे ट्रिक बनाओ कि कभी कभी उड़ी बंगाल, उड़ी बंगाल। तो कैसे काबुल हो गया, बी से क्या हो गया, बिहार हो गया, उड़ी से उड़ीसा हो गया, बंगाल का अर्थ बंगाल हो ही गया, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। अभी देख लेते हैं अपन लोग, इसको भी आगे लिए चलते हैं। तो काबुल 1585 ईस्वी हो गया ना, कि अरे याद हो गया ना आप लोग, मुझे लगता है आपको याद हो गया, ठीक है। सूबेदारी कभी उड़ी बंगाल, काबुल 1585, बिहार 1587, उड़ीसा 1592 94। देखो 92 94 दोनों को एक साथ याद करो, 85 87 एक साथ याद करो इन दोनों को। कब, हाँ, उड़ी बंगाल, तो कब 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 85 87, उड़ी बंगाल कब, 92 94। ये 4 सूबेदारी थी। इन चारों को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। दोबारा देख ले, मानसिंह के सैन्य अभियान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 69 70 73 76 69 को रणथंभौर। उसके बाद 2 नंबर गुजरात, डूंगरपुर, हल्दी घाटी का युद्ध। सूरजनहाड़ा को संधि से मजबूर कर लिया, रणथंभौर दुर्ग वाला। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार था सूरजनहाड़ा का उस समय, हालांकि सूरजनहाड़ा बूंदी का है लेकिन वहां पर अधिकार उस समय था रणथंभौर दुर्ग पर, ये बात याद रखना। शेर खां को पराजित कर लिया गुजरात के। आजकरण ये डूंगरपुर का है, बांसवाड़ा के प्रताप सिंह को भी अधीनता स्वीकार करवा ली, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार की नहीं, ठीक है। युद्ध किया, युद्ध का ना क्षति दोनों पक्षों को हुई, लेकिन अंत में मानसिंह के साथ ही, लेकिन बाद में पुनः मान गया था अकबर, ठीक है। बाद में वापिस है ना अच्छा कार्य करने से, देखो रूठना है ना, ये लगातार चलता रहता है, आप जानते हो, ठीक है। बाद में वापिस इनका अच्छा संबंध वापिस हो गया था, ठीक है। उसके बाद सूबेदारी 4 कभी उड़ी बंगाल, ठीक है। काबुल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। तो ये लीजिए, काबुल 85, बिहार 87, उड़ीसा 92 और 94, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा मैं विस्तार से ऊपर लिख देता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें हमें पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। ये लीजिए, अपन पहली सूबेदारी की बात कर लेते हैं। मानसिंह की सूबेदारी या मानसिंह को दी गई सूबेदारी 1, यानी पहली अपन बात करते हैं 1 नंबर काबुल की। तारीख पहले लिख लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 1585 ईस्वी, काबुल। यहाँ पर विद्रोह करने वाला व्यक्ति था, विद्रोह किसने किया था, हकीम ने, हकीम खान ने। हकीम खान ने विद्रोह किया, तो इस विद्रोह का मानसिंह ने क्या कर दिया, दमन कर दिया। और एक और किसका, रोशनाई नामक जाति थी ना यहाँ, रोशनाइयों का दमन। ये लो साहब, इतना काम यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1585 से थोड़ा और आगे लिए चलते हैं। ये मैंने पहली आपको विद्रोह की सूबेदारी बता दी, ठीक है, पहली सूबेदारी। दूसरी सूबेदारी हम बात करते हैं 1587 ईस्वी, बिहार की ले लेते हैं। किसकी, बिहार की। साथियों बिहार का यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था, है ना, गिदोर का राजा पूर्णमल, है ना, पूर्णमल। ये कहाँ का था, गिदोर का, गिदोर। इसको क्या कर दिया साथियों, पराजित, ठीक है, पराजित कर दिया। और पराजित करके यहाँ, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है,
पराजित करके यहाँ पर मानसिंह के द्वारा भवानी नगर की स्थापना कर दी जाती है। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और ये बात कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना, मानसिंह ने इन्हें क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है, ठीक है। किसको? पूर्णमल को। उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों 1587 तक आ गए। तो अगला अपना एक और सूबेदारी थी, वो भी महत्वपूर्ण है, और वो है 1500 कब की साथियों? 92 की। 1592 की, जैसे मैंने आपको बताया है ना। हाँ, उड़ीसा। किसकी बात की साथियों? हमने उड़ीसा की बात की थी। यहाँ उड़ीसा का शासक था जिसका नाम था निसार खां। निसार खां। निसार खां के विद्रोह का दमन और क्या कर दिया? इसको पराजित कर दिया। ये लो, इसको पराजित कर दिया, हरा दिया, दबा दिया विद्रोह और पराजित कर दिया। ये 1592 की। देखिए प्रश्न आएगा 1592 उड़ीसा, निसार खां के विद्रोह का दमन। निसार खां, या इसका नाम मिलेगा आपको नासिर खां। क्या मिलेगा? नासिर खां। ये लीजिए, हाँ, दोनों नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, निसार खां या नासिर खां, एक ही बात है दोनों। अब अपन इसको भी आगे लिए चलते हैं। लास्ट अभियान है, देखो सूबेदारी की बात हम कर रहे हैं। ये लीजिए अपनी एक और सूबेदारी 1594 में, और 1594 में कहाँ की सूबेदारी? बंगाल की सूबेदारी। कहाँ की है? बंगाल की। बंगाल का एक शासक है यहाँ, पूर्वी बंगाल का शासक है, पूर्वी बंगाल का शासक है केदार को हराया, केदार को हराया। ये बात ध्यान रखना भाई। बात कभी कर रहे हैं हम 1594 की कर रहे हैं। 92 के बाद हमने क्या बात पढ़ी? 94 में पढ़ी थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यही रहते हैं, कहते हैं कि 1500 लगभग, है ना, अपन बात करेंगे 1599 के आसपास की बात बताई जाती है एक तो, ठीक है। दो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक 1596 की है, 1596 ईस्वी में यहाँ बंगाल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल में एक क्षेत्र है कूच बिहार। कौन सा क्षेत्र है? कूच बिहार। और कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण देव को हरा दिया। देव को क्या कर दिया साथियों? पराजित कर दिया, हरा दिया, बात एक ही है। जब ये यहाँ पराजित करता है तो इस यानी लक्ष्मी नारायण की एक पुत्री होती है, पुत्री, और इस पुत्री का नाम है अबला कुमारी। अबला कुमारी से विवाह कर लिया। से क्या कर लिया? विवाह। किसने? मानसिंह ने। तो अभी 1594 वाला अभियान पूरा नहीं है साथियों। आपने शायद, है ना, यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। मैं एक बार इस चीज़ को रिवाइज करूंगा। अभी अभियान पूरा नहीं है, बोर्ड के ऊपर जगह का अभाव है, तो मैं थोड़ा सा मिटा करके फिर लिखूंगा बची हुई चीज़ें। एक तो हमें वो लिखनी है शिला माता वाली मंदिर की कहानी, और एक, हाँ, इनके पुत्र, यहाँ दक्षिण अभियान में भी इनके पुत्र जगत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है साथियों। तो वो बात भी हम अभी करने वाले, कनकावती वाली। तो दोबारा सुनिए, मानसिंह के सैन्य अभियान 1585 काबुल विद्रोही हकीम का दमन कर दिया गया, रोशनाइयों का भी दमन कर दिया गया। जाती थी एक उपद्रव वाली। 1587 में बिहार पूर्णमल गिदौर का शासक है और उसे पराजित कर दिया गया। 1592 में उड़ीसा निसार खां के विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। 1594 में बंगाल, पूर्वी बंगाल केदार को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है। और 1500 ये इनकी सूबेदारी है। ये सारी की सारी इनकी क्या साथियों? सूबेदारी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये मतलब दिमाग में फिट कर लेना इनको। कभी उड़ी बंगाल, मैंने आपको क्लियर बता दिया है, ठीक है। और पूरी बंगाल के केदार को हराया। 1596 में कुछ बिहार की वहीं पर है, कुछ बिहार मैंने आपको बताया ना, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ के लोग बिहार की ओर कूच करते थे, तभी उसका नाम पड़ गया कूच बिहार, ठीक है।
और लक्ष्मी नारायण देव को पराजित कर पुत्री अबला कुमारी का विवाह कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अगर नहीं लिखा है तो फटाफट लिख लीजिए, थोड़ा सा समय मैंने आपको दिया है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये समस्याएं लिख सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, ये हमने मतलब एक प्रकार के मान सिंह के सारे सैन्य अभियान हैं वो हमने पूरे के पूरे विस्तार से हमने चर्चा कर ली है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें यहाँ आई नहीं है साथियों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए आप लोगों ने लिख लिया है, कोई दिक्कत है नहीं। सैन्य अभियान, मानसी की सूबेदारी, मानसी की सूबेदारी, 85 की काबुल विद्रोह, हतीम खां का दमन, रोशनाइयों का दमन, उसके बाद 81 में बिहार का पूर्णमल गिदोर। अच्छा एक चीज और लिख लेना यहाँ पर, बिहार में मानपुर नामक कस्बा बसाया था। अभी ये जो बिहार पड़ा था इसके आगे लिख लेना मानपुर कस्बा बसाया, मानपुर कस्बा बसाया, ये बात लिख लेना आप। यहाँ लिखनी है कहाँ पर, ये पूर्णमल वाले के आगे, ठीक है। और उसके बाद उड़ीसा, निसार खां विद्रोह पराजित हो गया, मानपुर कस्बा बसा दिया। चलिए ये नीचे वाला अभियान में अभी मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीजें हम और भी करते हैं थोड़ी सी। यानी इसी बंगाल अभियान के तहत 1594 का ये बंगाल अभियान है। इसी के तहत अगर बात की जाएगी साथियों 1599 की, कब की, 1599 की अगर बात की जाएगी तो आपको एक चीज याद रखनी है। 1599 ईस्वी में यहाँ पर मान सिंह के पुत्र, ध्यान देना भाई, मान सिंह के पुत्र, ध्यान देना बात, मान सिंह की कर रहे हैं तो पुत्र, और पुत्र का नाम है जगत सिंह। पुत्र का नाम क्या साथियों, जगत सिंह की मृत्यु, बहुत ही छोटी उम्र में ये लो जगत सिंह की मृत्यु हो गई। तो यानी जगत सिंह की माता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जगत सिंह की माता जिसका नाम होता है मान सिंह की रानी कनकावती, कनकावती द्वारा, कनकावती द्वारा ये जो मंदिर बनाया गया ये आमेर में बनाया गया, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो मंदिर है इसके अंदर, ये तो मैंने कई बार बता दिया और बार बार बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब तक याद नहीं होगी तब तक। द्वारा आमेर जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। तो यहाँ ये जो मंदिर है इसके अंदर जो मूर्ति है ये कहते हैं कि वही मूर्ति है जो मीराबाई पूजा करती थी। ये बात ध्यान रखना, मीराबाई के द्वारा क्या की जाती थी, उस मूर्ति की पूजा करती थी। मंदिर का नाम जगत शिरोमणि मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है इसके अंदर, है ना। ये कोई इस जगत सिंह की मूर्ति नहीं है, ये जगत शिरोमणि मंदिर है, इसके अंदर मूर्ति किसकी है, कृष्ण की है। और ये जो मूर्ति कहते हैं वही है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। ये बात ध्यान रखना, मीराबाई द्वारा पूजित, मीराबाई द्वारा पूजित, ये लीजिए। ये लो, इतनी बातें मैंने आपको बताया था और शेष रहेगी। ये बात 1599 ईस्वी की है। अब देखो इसी अभियान के तहत मैं एक बात और करवा देता हूँ। 1604 ईस्वी को ये अभियान, यही है बंगाल वाला, ठीक है। 1604 ईस्वी को यानी कि जेसोर क्षेत्र है, केदार वाला जेसोर, केदार को हरा करके जेसोर थाना क्षेत्र है। जेसोर से हरा तो दिया था, उसको हमने बात की थी। जेसोर से एक शीला माता की मूर्ति लेके आते हैं, शीला माता की मूर्ति, शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देखता हूँ मार्कर चेंज करके। ये देखो, हाँ मूर्ति, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग साथियों, शीला माता की मूर्ति आमेर लेकर आए, आमेर लेकर आए और ये मूर्ति आमेर के महलों में स्थापित करवा दी, ठीक है। कहाँ पर स्थापित करवा दी, आमेर के महलों में,
ढाई प्याले वाली मूर्ति, वही है ये ढाई प्याले वाली मूर्ति, याद रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मूर्ति लेकर आए और ढाई प्याले वाली वो जो शराब चढ़ती है ना, वही बात ये मूर्ति है। नर बलि भी दी जाती थी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। तो किस माता की मूर्ति? शीला माता की मूर्ति लेकर के ये यहाँ पर आ गए हैं, शीला माता, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना साथियों, जो कि मैंने बता दिया है 1604 ईस्वी में है। और इसकी सारी कहानी मैंने आपको आमेर के महलों में, और ये कछुआओं की आराध्य देवी तो है ही, आप जानते हो, कछुआओं की आराध्य देवी कुल देवी जमुआई माता है, आराध्य देवी या इष्ट देवी कह सकते हैं, तो वो है। ये था मानसी का बंगाल बिहार का बंगाल का दौरा साथियों। अब अंततः क्या होता है, देखो बहुत नजदीक कहानी है, घटनाक्रम बदल रहा है। 1604 और इसके बाद क्या होता है आपको पता है, 1605 ईस्वी में क्या हो जाता है, ये भी इंडियन हिस्ट्री की महत्वपूर्ण घटना होती है। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु, अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो अब अगला शासक कौन है, जहांगीर। अगला शासक कौन है, जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में कोई ज्यादा ये चीज एक बार दोबारा बता देता हूँ, सुनिए। 1594 बंगाल का 1599 की बात है। बंगाल अभियान तो 1594 सूबेदारी है, वो मैंने लिखा है। पुत्र जगत सिंह, माता कनकावती द्वारा आमेर जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण, कृष्ण की मूर्ति मीरा द्वारा पूजित की जाती है, ठीक है। ये जगत सिंह आपके, एक चीज और देख लेना, ये जगत सिंह फर्स्ट है, ये आमेर के कौन है, जगत सिंह फर्स्ट है। सेकंड की बात भी हम करने वाले हैं ना, सेकंड की बात करके आ चुके हैं। एक है हमने एक बडारण पढ़ी थी, उसके समय भी बात करके आ चुके हैं। वेश्या पढ़ी थी, उसके समय भी कर चुके हैं, आगे और करेंगे। तो 1604 ईस्वी जैसलमेर में शीला माता है ना, बदनाम शासक वो सेकंड ही था। तो जैसलमेर में शीला माता की मूर्ति आमेर लेकर आए और आमेर के महलों में ये कछुआओं की आराध्य देवी महलों में मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। 1594 बंगाल, ये बात पहले इससे थोड़ी पहले की है, मैंने पीछे बता दिया आपको, पूरी बंगाल के दार को हरा दिया। और 1596 में कूच बिहार की राजकुमारी के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। 1605 ईस्वी में अंत में बताया अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्रमवाइज जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप लोग लिख लेना, ताकि आप लोगों के फायदा हो जाए। चलिए साथियों, चलिए आप लोगों को मुझे लगता है यहाँ तक तो तैयार हो गया मीटर। थोड़ी सी बात मैं और बताऊंगा आपको, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले जाऊंगा, इतना बची हुई चीज़ें हम करेंगे। तो देखिए अकबर की 1605 अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु होने के बाद बादशाह कौन बना, जहांगीर। जहांगीर जहांगीर के साथ मान सिंह की कोई आना बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी, ठीक है। मान सिंह के साथ अनबनी रहती थी, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मधुर संबंध नहीं थे, मैं ये कह सकता हूँ, मधुर संबंध नहीं थे। किसके, मान सिंह के और किसके, जहांगीर के, है ना। इस वजह से मान सिंह को ये जहांगीर हमेशा ही कहाँ रखना चाहता था, दक्षिण भारत, कभी दक्षिण कभी काबुल, कभी दक्षिण कभी, है ना। हाँ, इस प्रकार वो कभी आराम से इसे रहने नहीं दिया। इस वजह से मान सिंह, साथियों ध्यान रखना, अंतिम जो जहांगीर ने मान सिंह को कहाँ भेजा था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। 1611 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अहमदनगर अभियान में भेजा गया, अहमदनगर अभियान। ये लो, जहांगीर के नेतृत्व में ये अभियान है, अहमदनगर अभियान। उसके बाद इन्होंने दक्षिण में भी रहे थे। और अंततः साथियों 1614 ईस्वी 1614 ईस्वी एलिचपुर में मान सिंह की मृत्यु, ठीक है। मैं एक चीज आपको और बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर 1614 से एलिचपुर में मृत्यु, हालांकि मान सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें बची हैं, लेकिन दो बात तो पहले बतानी थी, लेकिन मैंने उसको आप लोगों को नहीं बता पाया, ठीक है। मान सिंह का राज्याभिषेक, थोड़ी सी तबीयत आज सुस्त है इस वजह से। तो देखिए मान सिंह का राज्याभिषेक की अपन बात कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखना, मान सिंह के दो राज्याभिषेक होते हैं,
2 राज्याभिषेक होते हैं, है ना। प्रथम, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, प्रथम बिहार में होता है, पटना बिहार में, पटना बिहार। और ये कब होता है? 1589 ईस्वी, जो कि हमने सबसे पहले इसके कालक्रम में लिखा था ना 1589, और लास्ट बात मैंने लिखी 1614, तो आपको याद रह गया। पहला तो वो था। द्वितीय इसका होता है आमेर, जयपुर जानते ही हो आप लोग, और ये होता है 1590 ईस्वी, ठीक है, वहां पर हो जाता है पहले तो, और फिर इधर यहाँ हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों बातें और याद रखना। अभी मानसिंह के बारे में काफ़ी बातें और शेष है, जैसे कि इनके द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़ें, है ना। हाँ बिल्कुल, गोविंद देव जी का मंदिर इत्यादि, मान महल पैलेस, ज़्यादा तो नहीं बची, थोड़ी सी 5-7 मिनट की और बातें हैं, तो वो अपन लोग पढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट कक्षा में। आपको ये कक्षा कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना साथियों। और लाइव क्लास नहीं हो रही है, इस वजह से मैंने सोचा ऐसे ही आप लोग बैठे हो और आपकी पढ़ाई भी रुकी हुई है, तो आप इसको लगातार पढ़ें। और आपको कक्षा कैसी लगती है प्लीज़ ये जरूर आप कमेंट में जरूर बताना। रिस्पांस, प्रतिक्रिया आप लोगों की आनी चाहिए। लाइक शेयर इत्यादि तो आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब इत्यादि तो करना ही करना, वो तो आपकी प्रोसेस हर रोज होती है, आपको पता है। तो साथियों मिलेंगे, हाँ अब अगले और कक्षा में, हिंदी की कक्षा भी मैं लेने की पूरी योजना में हूँ, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं ले लूँगा आज ही। तो मेरे साथियों आप सभी लोग ठीक रहो, हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और एक चीज़ आप लोग याद करना, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, मतलब लगातार बनाए रखो, प्रतिदिन यानी लगातार हर एक चीज़, रोज आप जो चीज़ ग्रहण करते हो ना, तो उसको तो कोई एक तरीके से ना प्रतिदिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। धीरे 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 सब कुछ हो जाता, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस है ना, रसरी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान, है ना। और बूंद बूंद पूरी तय घट, बूंद बूंद से क्या हो जाता है, घड़ा बन जाता है साथियों। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय माँ करणी, जय श्री राम, राधे राधे साथियों, राम राम, जय हो। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।